स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए यहां पर A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter if a bus is located at 5 meter from this mirror. Find the position, nature and size of the image. बच्चों जब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से, तो आप देखिए बच्चों यहां पर आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आपको मिरर कौन सा गिवन है। तो हमारे पास यहां पर कॉन्वेक्स मिरर यूज है। आप सबसे पहले मिरर लिख लीजिए आपको कौन सा गिवन है। उसके बाद बच्चों आप यहां पर ये देखिए कि जब आपके पास कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है बच्चों, तो कॉन्वेक्स मिरर में एफ आपकी हमेशा ही पॉजिटिव होती है, आर आपकी बच्चों यहां पर पॉजिटिव रहने वाली है, यू की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। इसके अलावा वी यहां पर आपका बच्चों पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है। यहां पर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो भी आपकी पॉजिटिव देखने के लिए मिलती है। तो यहां पर ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो आपको इन साइन के साथ देखने के लिए मिलती है। ओके, अब आप सबसे पहले यहां पर ये देखिए आपको गिवन क्या क्या वैल्यू है। तो यहां पर हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, इट मींस वैल्यू ऑफ आर इज 3 मीटर, और आपको बताया था आर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो आप इसे प्लस साइन के साथ यूज करेंगे। और यू नो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, आर आपका 3 है तो 3 डिवाइडेड बाई 2, द वैल्यू ऑफ एफ इज 3/2 मीटर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। तो बच्चों यहां पर ऑब्जेक्ट आपका बस है और बस की जो डिस्टेंस है बच्चों वो 5 मीटर है मिरर से, और आपको बताया था यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप यू से कंसीडर करते हैं और यू की वैल्यू आप हमेशा ही नेगेटिव में लेंगे, तो इट मींस यू इज -5 मीटर। नाउ स्टूडेंट वी विल फाइंड हियर पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले जब भी आप पोजीशन फाइंड करते हैं बच्चों, इट मींस आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, पोजीशन के लिए v की वैल्यू फाइंड करेंगे। नेचर, नेचर के लिए आप बच्चों यहां पर m की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइज, अगर आपको ऑब्जेक्ट साइज गिवन है तो बच्चों आपको इमेज साइज निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप मैग्निफिकेशन से ही आप अपना आंसर बता सकते हैं। बच्चों यहां पर आपके पास दो फॉर्मूले यूज होते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और सेकंड फॉर्मूला आपका जो यूज होने वाला है यहां पर बच्चों m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u। आप देखेंगे कि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से, आप मोस्टली इन्हीं दो फॉर्मूले से आप अपनी वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू पुट करिए 1/f, द वैल्यू ऑफ f इज 3/2 इज इक्वल टू 1/v, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v प्लस 1/u, और u की वैल्यू आपकी बच्चों कितनी है यहां पर -5। आपके पास u की जो वैल्यू है आप उसे नेगेटिव साइन के साथ ही रखेंगे बच्चों। अगर एक नॉर्मल नंबर के नीचे कोई फ्रैक्शन का नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर बच्चों ऊपर की तरफ आ जाएगा। 2/3 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -1/5। नाउ स्टूडेंट 2/3 एज इट इज, द नेगेटिव वैल्यू व्हेन कम्स टू द लेफ्ट साइड तो इट विल बी पॉजिटिव 1/5 1/v। नाउ स्टूडेंट्स here solve and get the answer of v. We will take here LCM of 3 and 5, it means 15 is LCM. Now 15 is divided by 3, it will come 5, 5 to the 10 plus, now we will divide 15 by 5, it will come 3, 3 multiply 1, it means 3 is equal to 1/v. Now 13/15
is equal to 1 upon v, and the value of v is 15 upon 13 meter. Okay students, you can see here the value of v is positive. It means image will form right side. It means जो आपकी v है वो आपकी पॉजिटिव साइन के साथ आई है बच्चों, और जब वैल्यू आपकी पॉजिटिव साइन के साथ आएगी तो यहां पर आप बताएंगे वर्चुअल. ओके, अभी बच्चों आप यहां पर एक चीज और देखिए. अभी हम मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं. m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू. हमारे पास वैल्यू ये भी है बच्चों, एच डैश अपॉन एच, बट हम यहां पर अभी माइनस वी अपॉन यू यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की है. तो माइनस एज इट इज वी. वी की वैल्यू आप क्या है बच्चों 15 अपॉन 13. तो 15 अपॉन 13 एज इट इज मल्टीप्लाई यू, एंड द वैल्यू ऑफ यू इज -5. नाउ स्टूडेंट सोल्व. माइनस से माइनस कैंसिल. m इज इक्वल टू 15 को 5 से डिवाइड करेंगे. 5 3 जा 15 अपॉन 3 अपॉन 13. ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू आपकी यहां पर क्या है पॉजिटिव है. तो जब m की वैल्यू पॉजिटिव आए तो बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट. न्यूमरेटर आपका इस छोटा है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन, तो इट मींस स्मॉल साइज. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है. आप यहां पर वर्चुअल आप यहां पर मत लिखिए बच्चों, आप मैग्निफिकेशन को फाइंड करने के बाद ही कंसीडर करिए आप. ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज. यहां पर आपको ऑब्जेक्ट का साइज गिवन हो चुका है बच्चों. इट मींस यू हैव वैल्यू ऑफ एच इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. और ऑब्जेक्ट आपका प्लेस है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर. इट मींस आपके पास यू भी गिवन है. यहां पर आपको मिरर भी डिफाइन कर दिया गया है. आपके पास कॉनकेव मिरर है. आपके पास बच्चों फोकल लेंथ की वैल्यू भी आपके पास आ गई है जो कि 15 है. आपसे पूछा गया है डिस्टेंस. v की वैल्यू आपसे पूछी गई है. कहा गया है यहां पर व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड आ स्क्रीन. बच्चों मिरर से स्क्रीन को कितनी दूर रखा जाए. इट मींस ये जो स्क्रीन है बच्चों, स्क्रीन तक की डिस्टेंस आपकी कही जाती है v. ओके, इमेज डिस्टेंस, स्क्रीन तक की डिस्टेंस मिरर से आपकी इमेज डिस्टेंस कंसीडर करी जाती है बच्चों. और यहां पर आपसे नेचर भी पूछी गई है, यानी कि आपको m की वैल्यू भी फाइंड करनी है. और साइज, जब आपको ऑब्जेक्ट साइज गिवन हो बच्चों तो आपको इमेज साइज भी फाइंड करना होगा. इट मींस एच डैश की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी. ओके, हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है. अब इसे सोल्व करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आपको बताया था यहां पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू. सबसे पहले इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे. आपको बताया था कॉनकेव मिरर जो होता है बच्चों, यहां पर एफ की वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है. तो एफ आपके पास बच्चों कितना होगा, एफ की वैल्यू है आपके पास यहां पर 15. इट मींस ये -15 होगी बच्चों. ध्यान रखना आपको, ये 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू. यू आपकी हमेशा ही नेगेटिव रहने वाली है और यू की वैल्यू आपके पास है -25. नाउ स्टूडेंट सोल्व एंड गेट द आंसर. -1 अपॉन 15 एज इट इज
इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25। ये नेगेटिव वैल्यू जब लेफ्ट साइड आएगी बच्चों, द साइन विल बी चेंज। 1/25 minus 1/15 is equal to 1/v. Now take the LCM. LCM is 75. Now 75 divided by 25, it means 3. 3 1 is 3. Minus 75 divided by 15. 15 5 is 75. 5 1 is 5. Minus 1/v. Now the value of 1/v is minus 2/75. Value of v is 75/2 with negative sign. It means v is 37.5. Okay. Now students, you have the value of v. It means you have the value of position. It means v. आपके पास v की वैल्यू है। तो कॉनकेव मिरर में बच्चों 5 केस ऐसे होते हैं जहां पर v नेगेटिव रहता है, और केवल एक केस ऐसा होता है जिसमें v पॉजिटिव रहता है, वो भी जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर बच्चों v की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई है कितनी? माइनस 37.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहां पर हम नेचर फाइंड करते हैं। नेचर के लिए आपको m बताया था, m की वैल्यू फाइंड करेंगे। m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। बच्चों जब आप m की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आपको बच्चों डेसिमल वाली वैल्यू रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ने वाली है। आप बच्चों फ्रैक्शन वैल्यू को कंसीडर करिए। माइनस एज इट इज v माइनस 75/2, और डिनोमिनेटर में बच्चों u की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस 25। माइनस से माइनस कैंसिल, 25 3 जा 75। इट मींस वैल्यू ऑफ m इज minus 3/2. Okay students, here the negative sign indicate that this is the real image. Okay, and check the numerator. Numerator is greater than the denominator. It means real and enlarge. Now if you find the actual value, the actual size of the image, so you will apply the formula m equals to h dash upon h. m की वैल्यू बच्चों आप यहां पर पुट करिए -3/2। h dash, we will find the value of h dash, and h is 4 सेंटीमीटर। याद रखना बच्चों, h की वैल्यू हमेशा ही आपकी पॉजिटिव रहने वाली है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 3 जा 6। एच डैश इज इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर। ओके, आप देख सकते हैं बच्चों कि ऑब्जेक्ट का साइज है 4 सेंटीमीटर और इमेज का साइज है -6 सेंटीमीटर। इट मींस यहां पर जो इमेज की डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से बड़ी है, और यहां पर इसलिए एनलार्ज आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास गिवन है, आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो f इक्वल्स टू r/2। f कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों आपको बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में कि f की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और r की वैल्यू भी हमेशा बच्चों पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये प्लस साइन के साथ ली जाएगी बाई 2, 16 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में आपके पास बच्चों 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड को आप एनलार्ज भी बोलते हैं। ओके, आपको यहां पर इस वर्ड पर ध्यान देना है बच्चों। आपको यहां पर रियल वर्ड भी देखने के लिए मिल सकता है और आपको वर्चुअल भी देखने के लिए मिल सकता है। तो यहां पर फिलहाल रियल है, तो कॉनकेव मिरर आपकी रियल इमेज बना रहा है। एक्चुअली कॉनकेव मिरर वर्चुअल भी बनाता है, तो हम यहां पर रियल गिवन है तो हम रियल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ओके, तो रियल में 5 केस होते हैं, तो उन्हीं केस में से एक केस है यहां पर। तो जब भी आपको बच्चों इस तरह से मिल जाएगी 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, इस मीन्स ये कंपेयर करा गया है इमेज साइज और ऑब्जेक्ट के साइज को। तो इट मीन्स m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। इमेज साइज 3 टाइम्स है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज आपका 3x है तो एक्चुअल साइज जो ऑब्जेक्ट का था वो x और इमेज का 3x। x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, m की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आपके पास यहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई है? 3। ओके, इसके बाद बच्चों यहां पर हमें गिवन है ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि u की वैल्यू आपके पास गिवन है -10 सेंटीमीटर। आपके पास यहां पर बच्चों v नहीं है, तो v कैसे फाइंड करेंगे? तो आप फिर से m का वैल्यू लगा, m का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m इक्वल्स टू -v अपॉन u। m इज 3 माइनस एज इट इज v, और u की वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी है? u की वैल्यू आपके पास है -10। ओके, यहां पर एक बात देखिए बच्चों, एक्चुअली इसने रियल वर्ड यूज करा था, तो रियल वर्ड में जो एच डैश होता है बच्चों वो आपका बनता है इन्वर्टेड बनता है, तो यहां पर ये -3x के साथ आएगा, तो m की वैल्यू यहां पर -3 आने वाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों यहां पर कितनी? -3 इंटू 10 -30 सेंटीमीटर। आपके पास बच्चों v की वैल्यू भी आ गई है। क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द इमेज लोकेटेड? बच्चों इमेज आपकी यहां 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ अ कार, कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज करते हैं बच्चों? तो कार की हेडलाइट में करते हैं आप कॉनकेव मिरर। हेडलाइट ऑफ कार वी विल यूज कॉनकेव मिरर। ओके, एक्चुअली कॉनकेव मिरर फोकस करने का काम करता है। कॉनकेव मिरर है, यहां पर आपका लैंप लगा रहता है। जब लाइट इससे चलती है बच्चों तो यहां पर टकराएगी, इस तरह से टकराएगी, और टकराने के बाद बच्चों ये आपकी फोकस करने की कोशिश करती है बच्चों यहां पर सामने की तरफ। ओके, अगर आपका बच्चों हम यहां पर कॉन्वेक्स यूज करेंगे तो कॉन्वेक्स यूज करने पर लाइट क्या है, बाहर की तरफ को फैल जाएगी, जिससे जो इसकी रेंज है वो कम हो जाएगी, इसकी विजिबिलिटी घट जाएगी बच्चों, और लाइट आपकी फैल जाएगी। यहां पर थोड़ा सा पैरेलल चलता है, जिससे आपको लार्ज डिस्टेंस कवर कर ली जाती है। तो यहां पर आप कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। साइड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, एक्चुअली बच्चों जो व्हीकल होता है उसमें पीछे का देखने के लिए साइड मिरर होता है बच्चों, जिसे रियर व्यू मिरर बोलते हैं। ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, तो कॉन्वेक्स शेप की वजह से ये लार्ज एरिया कवर करता है। इसका ध्यान रखना है। सोलर फर्नेस, यहां पर ये भी कॉनकेव मिरर, जब लाइट इससे बहुत दूर से आएगी बच्चों तो कॉनकेव की शेप के कारण ये कुछ लाइट को अपने अंदर रोकने की कोशिश करता है बच्चों, जो इसके नजदीक रहे। अगर आप इसे पैरेलल यूज करेंगे, अगर आप प्लेन मिरर यूज करेंगे तो लाइट टकराने के बाद सीधी जाएगी,
तो यूज तो होगा, काम तो करेगा, लेकिन कॉनकेव के कंपैरिजन हीट कम मिलेगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। An object is placed at a distance 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि U की वैल्यू आपके पास कितनी है, -10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो F आपका बच्चों यहां पर प्लस का होगा, वैल्यू है +15। आपसे पूछा गया है पोजीशन, इट मींस V, नेचर यानी कि M। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, करते हैं। 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। F 1/15, V, we will find here V, U -10, now 1/15 as it is, 1/V प्लस माइनस -1/10, ये वैल्यू इधर अगर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/10 प्लस 1/15 is equal to 1/V। now take LCM 30 divided by 10, 3 1 जा 3, 15 30 divided by 15 2 1 जा 2 is equal to 1/V। now 5/30 1/V, so V is equal to 30/5, the value V is 6। ओके, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है बच्चों आपको यहां पर। नेक्स्ट नेचर फाइंड करते हैं, आपको बताया था नेचर के लिए एम की वैल्यू फाइंड करेंगे, -V/U। V वैल्यू V इज 6 एंड द U इज -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 6/10, इट मीन्स 3 2 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। M is 3/5। now students M is positive, it means virtual, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब आपकी V की वैल्यू पॉजिटिव होती है बच्चों, तो आप इसे वर्चुअल बोलते हैं, और वर्चुअल केस हमेशा आपका इरेक्ट बनता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर कंपैरिजन स्मॉल है, तो यहां पर स्मॉल साइज, स्मॉल को आप डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो बच्चों। ओके बच्चों, आज हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।